हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 1 फरवरी और 1 फरवरी का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं आज आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गणगौर राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है, जो कि आपका मार्च अप्रैल के दौरान किया जाता है। भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपका निम्न में से धार्मिक त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन में आपको एक बार गणगौर दिया हुआ था, तो गणगौर वहाँ पर राइट आंसर था। तो आपका मार्च अप्रैल के महीने में भगवान शिव और उसकी पत्नी गौरी के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य से संबंधित धार्मिक त्यौहार है, जो कि मार्च अप्रैल महीने में किया जाता है। तो इस पूरा डिटेल के साथ याद रखना है, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल की पिच की लंबाई 22 गज होती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा रिपोर्ट मोड में पूछ लिया गया है। तो क्रिकेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या क्रिकेट संबंधी एक लेख का आधार है। जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने विकिपीडिया की मदद आप ले सकते हैं, ज़्यादा वो है। तो 22 गज का आपका जो यहाँ पर पिच की लंबाई होती है, यानी वैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की लंबाई कितनी होती है, तो 22 गज उसका आंसर था। तो इसके दोनों स्टंप होता है बीच, और जो आपके विकेट के बीच की लंबाई होती है, तो यहाँ पर आपका 22 गज होता है, जो दो विकेटों के बीच की लंबाई क्रिकेट में होती है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि किस खेल की पिच की लंबाई 22 गज होती है। मोस्टली क्वेश्चन वही रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, बस आपको उल्टे सीधे तरीके से पूछे लिए जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका एक आया था पॉलिटी में कि संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की गिरफ्तारी के आधार के रूप में जल्द से जल्द हिरासत में नहीं लिया जाएगा, और ना ही उसे परामर्श के लिए किसी की आवश्यकता होगी। जैसे कि इसमें यह आपका पूछ लिया गया था, अधिकार से उसके वंचित नहीं किया जा सकता और उसकी पसंद के कानूनी चिकित्सक द्वारा बचाव किया जाएगा। लेकिन ये दूसरे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत आप अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। तो आपका अनुच्छेद 22 वही है, आपका अनुच्छेद 22 राइट आंसर। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2022 में राष्ट्रपति भारत के कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपको उससे पहले आपको वीडियो को लाइक, और जिन लोगों ने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस हमारे द्वारा करवाया जाता है। आप प्लेलिस्ट जाकर भी चेक करेंगे तो आपको सारे शिफ्टों का एनालिसिस हर एग्जाम का मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सपोर्ट के लिए कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट्स और डेली की पीडीएफ शेयर की जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो वर्तमान की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू आपकी राइट आंसर है। लेकिन कल आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो झारखंड उसका आंसर था। अगर इससे बात करें तो इससे पहले जो ये दूसरी महिला आपकी राष्ट्रपति हैं, इससे पहले बात करें तो सबसे पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को मिला हुआ था, यानी कि आपका उसके बाद आपका वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी, जो कि 25 जुलाई 2022 की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में वो किस नंबर की है। तो 15वें नंबर की यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक आपका फिर रिपीटेड आया हुआ था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अगर अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो एडम स्मिथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता या माना जाता है। तो एडम स्मिथ आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में। तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है, यानी इनका मिलन अलकनंदा और भागीरथी का कहाँ पर होता है। तो देखेंगे हम लोग आगे इसका आंसर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके जितने भी एग्जाम हुए, यानी एसएससी जीडी जो आपके 2023 के एग्जाम हुए, यानी 48 शिफ्टों में आपका एग्जाम हो चुका है, जिसमें कुल 900 के करीब आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए, और जिनका सारा जो पीडीएफ है 900 क्वेश्चंस का मिलाकर के पीडीएफ एक साथ तैयार कर दिया गया है। जिसमें कि आपको जिसका जो शुल्क है आपका न्यूनतम 20 रुपये रखा गया है, यानी जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, अगर ये पूरा पीडीएफ अच्छे से याद कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया, जो कि आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको ये पीडीएफ परचेस कर लेनी है। 20 रुपये का पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए।
चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन कहाँ पर होता है, तो देवप्रयाग यहाँ पर राइट आंसर था, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और इसके बाद अलकनंदा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा रह जाता है, यानी गंगा नदी ही जो है आपका अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है उन दोनों के संगम से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि देवप्रयाग में मिलती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था, पैरा ओलंपिक पूछा गया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हुए थे। तो ये भी आपका यहाँ पर करंट का क्वेश्चन था। तो सबसे ज़्यादा अगर पदक की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने में आपका चीन सबसे आगे था, यानी चीन ने कुल 207 पदक जीते थे, जिसमें आपके 96 गोल्ड यानी स्वर्ण थे, आपके 60 रजत और 51 यानी 51 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए थे। सबसे ज़्यादा चीन ने 207 जीते। दूसरे नंबर पर आपका ब्रिटेन रहा था जिसने 124 पदक जीते, जिसमें कि 41 स्वर्ण आपके थे। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका आपका तीसरे नंबर पर था, 104 मेडल टोटल जीते हुए थे। और आपकी रूस का जो पैरा ओलंपिक समिति उसने 118 मेडल जीते हुए थे। तो ये आपका चौथा। और पांचवें में आपका नंबर पर नीदरलैंड था जिसने 59 पदक जीते थे, 25 गोल्ड मेडल के साथ में। तो ये आपका फर्स्ट पूछा गया था पहले देश पर, तो चीन यहाँ पर राइट आंसर था जिसने कि 207 कुल पदक जीते और 96 आपके जीते थे स्वर्ण पदक। और भारत का अगर स्थान पूछा गया था आपका, तो भारत 24वें नंबर था आपके पैरा ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि किस देश किसी एक कार्य को करने के लिए अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, यानी किसी कार्य जैसे कि खेती के कार्य में अगर एक लोगों का काम होता है तो उसमें 3 से 4 लोग लग जाते हैं, तो उस काम को कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का ऑप्शन दिया होगा, यानी कम लोगों की ज़रूरत होने पे आपको उसमें ज़्यादा लोग जो लगते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका बिल्कुल राइट आंसर था इकोनॉमिक का, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन होगा। नेक्स्ट वहीं पर देखेंगे आपका एक माता का पर्यायवाची पूछ लिया गया था कि कौन सा होता है, तो आपका जननी, महतारी, ये सारे आपका जननी वगैरह आपको ऑप्शन में दिए होंगे जो कि माता का पर्यायवाची होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक बिजली का पर्यायवाची पूछ लिया गया था कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो दामिनी, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, ताड़ित, सौदामिनी, इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि आपका बिजली का पर्यायवाची वहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक मुहावरा पूछ लिया गया था कि आग में घी डालना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर क्रोध भड़काना आपका राइट आंसर होता है, जो कि आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित पूछा गया था, शायद आपका सूत्र पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो CaCO3 होता है जिसे बुझे हुए चूने के नाम से भी जानते हैं। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एक पूछ लिया गया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट से आया हुआ था। नेक्स्ट आपका एक CDS से आया हुआ था, शायद कि वर्तमान में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो आप कमेंट बॉक्स में और भी बता सकते हैं जो याद हो। तो केंद्र सरकार ने आपके पूर्वी प्रमुख लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो हैं आपके, इन्हें नए चीफ ऑफ डिफेंस यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है। तो चीफ ऑफ डिफेंस जो नए बने वो अनिल चौहान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बनाए गए। तो अनिल चौहान आपके चीफ डिफेंस पूछे गए। साथ ही आपका एक दिल्ली सल्तनत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, तो अगर आपका एग्जाम था तो आपको बताना। तो ये था आपका 1 फरवरी फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर देना है। और आपको जैसा कि हर शिफ्टों का एनालिसिस, हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन लोगों को ये PDF परचेस करनी है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।